Assalamu alaikum, my YouTube family. I hope that you guys are doing well. So today we are supposed to talk about acronym and abbreviation, and you are watching SLO based learning platform. Don't forget to subscribe the channel and like the video. Let's get started. So what are acronyms? Let's discuss. Acronym is a word formed from the initial letters of a phrase or name. It's pronounced as a word rather than individual letters. फॉर एग्ज़ाम्पल सो बेसिकली जो हमारे पास एक्रोनिम्स होते हैं ये क्या होते हैं, हमने कोई भी हमारा जो एक पूरा वर्ड होता है या वर्ड्स होते हैं उनके इनिशियल लेटर को लेके हम एक नया वर्ड जनरेट करते हैं और उसकी प्रोनाउंसिएशन भी अलग से जनरेट कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर हमारे पास है नासा, इंटरनेशनल एरोनॉटिक एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। अब ये चूँकि बहुत लेंथी हमारे पास एक वर्ड है, उस वर्ड को हमने क्या किया कि इन वर्ड्स के इनिशियल लेटर ले लिए हमने। इनिशियल मीन स्टार्ट के पहला लेटर हमने ले लिया और हमने एक नया वर्ड जनरेट कर लिया, दैट इज़ नासा। ठीक है, और फिर क्या हुआ कि हमने इसको प्रोनाउंस भी अलग से कर दिया, यानी नासा, नेशनल एरोनॉटिक एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो नया वर्ड जो है दैट इज़ एक्रोनिम्स। अगर आप नेक्स्ट देखें तो हियर इज़ अ नेम ऑफ यूनिवर्सिटी, लम्स, लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेस, LUMS। ए न्यू वर्ड इज़ लम्स और इसकी प्रोनाउंसिएशन भी हमने खुद बनाई, दैट इज़ लम्स। नेक्स्ट आपके पास ये जो लेज़र वर्ड है ये भी आपके पास एक एक्रोनिम है जो कि है लाइट एम्प्लीफिकेशन एंड स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। नेक्स्ट अगर आप रेडार देखें तो रेडियो डिटेक्टिव एंड रेंजिंग। सो आपके पास ये जो एक्रोनिम्स हैं ये क्या होते हैं कि कोई भी हमारे पास एक जो लॉन्ग वर्ड होता है उसके पहले इनिशियल लेटर को हम ले लेते हैं और फिर एक नया वर्ड जनरेट करते हैं जिसकी प्रोनाउंसिएशन भी हम अलग से जनरेट करते हैं। सो दैट इज़ एक्रोनिम। अगर हम नेक्स्ट देखें एब्रीविएशन को, एन एब्रीविएशन इज़ अ शॉर्टेंड फॉर्म ऑफ अ वर्ड और फ्रेज। इट्स टिपिकली प्रोनाउंस्ड लेटर बाय लेटर रादर देन अ वर्ड। फॉर एग्जाम्पल HEC। अच्छा, एब्रीविएशन में हमारे पास जो एक्रोनिम था, एक्रोनिम में ये था कि हम पहला लेटर लेके किसी भी लॉन्ग वर्ड का वर्ड जनरेट करते थे तो उसकी प्रोनाउंसिएशन फिर एक साथ हमने बना ली और पूरे वर्ड न्यू वर्ड को हम प्रोनाउंस करते थे। अब यहाँ पर देखें आप, जैसे आपके पास नमल, अगर हम वो उसमें एग्जांपल मैं दूँ तो नमल भी आपके पास क्या है, यानी नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मॉडर्न लैंग्वेजेस, तो उसमें भी आपके पास क्या है कि हमने इनिशियल लेटर लिए, एक नया वर्ड बनाया, उसकी प्रोनाउंसिएशन भी फिर अलग से बना दी। लेकिन एब्रीविएशन में ये होता है कि हम एक लेटर लेते तो हैं इनिशियल, लेकिन फिर हम उसी लेटर को सेपरेटली प्रोनाउंस करते हैं। जैसे देखें यहाँ पे हायर एजुकेशन कमीशन, तो हमने इसका H ले लिया, E ले लिया, C ले लिया, तो हम इसको प्रोनाउंस भी फिर अलग से कर रहे हैं, HEC, लेटर बाय लेटर। इसी तरह अगर आप देखें एग्जाम्पल USA, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, तो हमने इस लेटर बाय लेटर इसकी प्रोनाउंसिएशन की। सो दिस इज़ योर एब्रीविएशन। नेक्स्ट एब्रीविएशन की एक और दो एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। PMA, पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी। सो पाकिस्तान का P, मिलिट्री का M एंड एकेडमी का A, न्यू वर्ड इज़ PMA जिसको हम लेटर बाय लेटर प्रोनाउंस कर रहे हैं। नेक्स्ट अगर आप वर्ड देखें दैट इज़ टेलीविज़न, शॉर्टेंड फॉर्म है TV। इसी तरह यूनाइटेड किंगडम, UK, द वर्ड दैट वी जनरेटेड इज़ UK, और हम इसको कैसे प्रोनाउंस कर रहे हैं, अलग से लेटर बाय लेटर। सो अब ये जो आपके पास एक्रोनिम्स हैं या फिर ये एब्रीविएशंस हैं, इनमें इनका डिफरेंस तो हम दे चुके हैं कि एक्रोनिम में हमने इनिशियल लेटर लिया, नया वर्ड जनरेट किया और अलग से प्रोनाउंसिएशन बना दी, जबकि हमारे पास जो एब्रीविएशन है उसमें हमने लॉन्ग जो वर्ड्स होते हैं उनकी इसी तरह हमने पहला लेटर लेके लेकिन लेटर बाय लेटर उसको प्रोनाउंस किया। अब दोनों का जो बेसिक पर्पज़ ये होता है कि हमारी कम्युनिकेशन को क्या बनाते हैं, ईजियर वे में हमें हमारी कम्युनिकेशन को बना देते हैं और फिर हमारे लिए वो उसको प्रोनाउंस करना भी ईजी हो जाता है। सो दैट वाज ऑल अबाउट द इम्पोर्टेंट वीडियो, इंपॉर्टेंट कंटेंट था ये। इंशाल्लाह ताला हाजिर होते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।